नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग हम बात करेंगे लेखांकन के बारे में। हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी से स्टार्ट करते हैं आज का कॉमर्स पीजीटी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक आपको पहला टॉपिक हम आज पीडीएफ के माध्यम से समझाने वाले हैं। जो भी अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। और अब आपको लगता है कि वीडियो बहुत ही शानदार है, अच्छा है और समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग को। और अकाउंटिंग के इस टॉपिक के साथ में हम आज ले रहे हैं लेखांकन को। और लेखांकन के पहले इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इतिहास आखिर क्या है, क्या रहा है अकाउंटिंग का इतिहास, किस प्रकार से लेखांकन का उद्भव हुआ, किस प्रकार से लेखांकन हमारे जीवन में दैनिक जीवन में आया है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इतिहास भारत के जो भारत हैं अपने वहाँ पर कैसे आया, तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लेखांकन का इतिहास, भारत में लेखांकन का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मुद्रा है। जितना ही अपने देश में एक करेंसी आई है, जितने देश में हमने रुपया को लिया है, मुद्रा ली हैं, उतना ही पुराना हमारा लेखांकन है। क्योंकि लेखांकन और मुद्रा का डायरेक्ट रिलेशन है, आप जानते हैं। तो लेखांकन का इतिहास लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो कितना पुराना है हमारा लेखांकन, अकाउंटिंग कितना पुराना है? 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व यानी कि पहले का माना जाता है। लेखांकन विचारों में अकूत कोश रूपी कौटिल्य की 1700 ईस्वी की रचना मानी जाती है। अब एक कौटिल्य ने एक रचना लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें मुद्रा के बारे में, लेखांकन के बारे में वर्णन किया है। तो ये प्राचीनतम ग्रंथ होगा जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का। उसने हमारे लेखांकन को आगे बढ़ाया है। उसने लेखांकन का जो हमारे देश में एक तरह से माना जाए अर्थशास्त्र जो रचना की है कौटिल्य ने, वो एक अद्भुत थी, है ना। तो आगे देखें, लेकिन इससे पूर्व भी शुक्र नीति यानी कि शुक्र नीति 10वीं सदी में रचना में भी इसका उल्लेख है। ठीक है, शुक्र नीति रचना में भी इसका उल्लेख है। तो कौटिल्य ने यहाँ पर 1700 ईसा पूर्व में अकूत कोशी कौटिल्य, है ना, उनकी रचना है अकूत कोशी, जिसमें 1700 ईस्वी में एक अर्थशास्त्र है इसका रचना। ठीक है, और ये शुक्र नीति के अनुसार जो शुक्र नीति है उस 10वीं सदी की है। और इसमें भी रचना में भी इतिहास में भी लेखांकन के बारे में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें, लेखांकन का जन्म 15वीं सदी में हुआ। ठीक है, 15वीं सदी के अंत तक हो गया था, यानी कि 1494 में एक व्यक्ति था लुकास पिसिलियो। आगे देखते हैं हम लुकास पिसिलियो कौन था। ठीक है, तो 15वीं सदी के अंत में लेखांकन का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। लेखांकन का जन्म हुआ है 15वीं सदी के अंत में। लेखांकन का सर्वप्रथम प्रतिपादन इटली के वेनिस नगर माना जाता है। और 1494 में एक गणितज्ञ हुआ करते थे लुकास पिसिलियो द्वारा अपनी पुस्तक, एक पुस्तक लिखी उन्होंने, डी कंपासेट स्क्रिप्ट में सर्वप्रथम लेखांकन का प्रतिपादन किया। इसलिए लुकास पिसिलियो को लेखांकन का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुकास पिसिलियो इंपॉर्टेंट, लेखांकन अकाउंटिंग का जनक कौन माना जाता है? लुकास पिसिलियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलिए, फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पीजीटी, यूपीटीटी, एनवीएस, केवी सब में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और जहाँ तक बात करें क्लासों की, 12th क्लास बोर्ड एग्जाम्स, उसमें भी बहुत एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लुकास पिसिलियो। लुकास पिसिलियो को अकाउंटिंग के जनक माना जाता है। लुकास पिसिलियो कौन है? अकाउंटिंग के जनक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें लेखांकन का अर्थ। लेखांकन का अर्थ के बारे में बात करें कि लेखांकन क्या है। देखो, लेखांकन का अर्थ, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है,
उसके बाद उसका लेखांकन किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण किया जाता है, और समराइजेशन यानी कि सारांश के रूप में अंतिम खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लेन देन पहचान किसकी होगी? लेन देन से संबंधित। लेन देन पहचान करने के लिए काम है, कोई भी ट्रांजैक्शन है तो लेन देन पहचान करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल एंट्री की जाती है, लेन देनों को दर्ज किया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, उसे लेखना कहेंगे, लेन देनों का दर्ज करना। ठीक है, और यहाँ तक का जो वर्गीकरण है हमारा वो क्या कहलाता है? बुक कीपिंग, यानी कि बुक कीपिंग कहलाता है। उसके बाद लेजर बनती हैं, लेजर एंट्री होएगी और अंतिम खाते बनेंगे। ठीक है, अंतिम खाते फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बनती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग की पहचान की जाएगी, कौन सा ट्रांजैक्शन लिखने लायक हैं या कौन सा व्यवहार हम पुस्तकों में दर्ज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है वो सभी ट्रांजैक्शन लेन देन यानी कि लेखांकन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और जिसको मुद्रा के रूप में नहीं माना जा सकता, जिसको माप नहीं सकते हम, जैसे कि मान लीजिए कोई भी हैं उसको मुद्रा के रूप में नहीं मान सकते, माप सकते, उसको लेखांकन में दर्ज नहीं किया जाता है। उसके बाद उस व्यवहार को, जैसे मान लीजिए हमारे सामने पता चल गया कि ये व्यवहार लिखना है और ये लिखने लायक हैं, यानी कि किसी से अपने व्यवहार किया, मजदूरी चुकाई, सैलरी चुकाई, वेतन दिया, ठीक है, या गुड्स परचेज किया, माल परचेज किया, ठीक है, या फिर सेल्स किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया, सेल्स किया, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया, कुछ भी किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, उसकी पहचान होगी सबसे पहले, और उसको जनरल एंट्री, उसकी सबसे पहले जनरल एंट्री की जाएगी। ठीक है, अब जब जनरल एंट्रियाँ हो जाएगी, बहुत सारी जनरल एंट्रियाँ, जैसे मान लीजिए इसमें जनरल एंट्री हो गई, अब इसको सभी की जनरल एंट्री होएगी, तो इनको एक साथ बहुत सारी जनरल एंट्रियाँ होएगी, तो इनका इस सारांश के रूप में एक लेजर बनाया जाता है, जिसको क्लासिफिकेशन लेजर अकाउंट कहते हैं। यानी कि लेजर यानी कि जो खाते रहते हैं वो लेजर खाते यानी कि खतौनी करना कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उन खातों की सूची बनाई जाएगी, खातों की एक सूची बनाई जाएगी जिसे आपको जिसको तलपट कहते हैं, ट्रायल बैलेंस कहते हैं, उसमें एक सूची बनाई जाएगी, और सूची बनाने के बाद उसका एक फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, अंतिम खाते, जिसको अंतिम खाते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सर्वप्रथम व्यवहारों में होने वाले लेन देनों यानी कि ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है, उसके बाद उसका प्रारंभिक लेखा पुस्तकों यानी कि जनरल में दर्ज किया जाता है, और उसका वर्गीकरण एवं सारांश ज्ञात किया जाता है। उसके बाद अंतिम परिणाम यानी कि फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले लेखांकन की प्रक्रिया क्या है? एक सर्वप्रथम व्यवहार में पहचान की जाती है ट्रांजैक्शन की, और उसके बाद प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में दर्ज किया जाता है यानी कि जनरल एंट्री की जाती है। उसके बाद वर्गीकरण किया जाता है, लेजर बनाई जाती हैं, ठीक है, उसका सारांश निकाला जाता है यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और अंतिम खाते यानी कि तलपट बनाया जाता है। अंतिम खाते यानी कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती हैं। तो ये अंतिम खाते कहलाते हैं फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर एक देखिए, आय व्यय का ब्यौरा लिखने को सुमंत कहते हैं। ठीक है, अगर आय व्यय का ब्यौरा रख रहा है लिखने वाले को क्या कहते हैं? सुमंत कहते हैं। अगर पेपर में आ जाए, क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है? सुमंत कहते हैं। आय व्यय का ब्यौरा रखने वाले को क्या कहते हैं? सुमंत कहते हैं। अभी महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक क्या कहलाती है? जनरल कहलाती है। पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग लेखांकन का आधार है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए लेखांकन का आधार किसे कहते हैं? बुक कीपिंग को कहा जाता है। लेखांकन का अर्थ समाप्त होने के पश्चात ऑडिट का प्रारंभ होता है, मतलब अकाउंटिंग क्लोज होएगी, उसके बाद ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग क्लोज के बाद ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेखांकन का अंत होते ही अकाउंटिंग में क्लोज करने के बाद कौन आ जाता है? ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिट किया जाता है। किसकी ऑडिटिंग किसकी होएगी? अकाउंटिंग की होएगी। इसलिए अकाउंट क्लोज करना जरूरी होता है। अकाउंट क्लोज होने के बाद ही तो ऑडिटिंग होएगी।
कि ऑडिटिंग किसकी होगी, लेखांकन की। ठीक है, तो लेखांकन के समाप्त होने के पश्चात अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग का कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पुस्तक पालन का कार्य समाप्त होने के पश्चात लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया। पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग क्लोज होएगी तब अकाउंटिंग आएगी, और अकाउंटिंग खत्म होएगी जब ऑडिटिंग आएगी। ठीक है, तो ये 4 बातें बहुत ही परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, बुक कीपिंग क्लोज होते ही अकाउंटिंग आ जाएगी, और अकाउंटिंग क्लोज होते ही ऑडिटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ऑडिटिंग आ जाएगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। प्रारंभिक लेखांकन की प्रारंभिक पुस्तक को किसे कहते हैं, जर्नल को कहते हैं। और पुस्तक पालन यानी कि बुक कीपिंग किसका आधार है, लेखांकन का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले बार तलपट के बारे में। तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस। लेखांकन की गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए तलपट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लेखांकन। अगर मान लीजिए अपने बहुत सारी एंट्रियां करी, बहुत सारे ट्रांजैक्शन करे, उसका पता लगाना है कि सही है कि नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए हमें तलपट बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में कि लेखांकन की गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए क्या बनाया जाता है, तो तलपट बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस विषय को गणितीय विषय का अंग माना जाता था और महाजनी गणितज्ञ की पार्टी गणित के रूप में जाना जाता है। सन 1950 में सन 1950 के उपरांत यह पूर्णतः सूचना प्रणाली के रूप में विकसित हुई, और इस काल में निम्न संस्थानों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आया पहले। ठीक है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ICWAI इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्रमुख संस्थाएं हैं अकाउंटिंग की, जिनको आपको इनके आप पढ़ने, जैसे आप CA बनना चाहते हैं तो आप कौन से कार्यालय में जाएंगे, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा आपका, तो ICAI। अगर आप पोस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ICWAI। ठीक है, और अगर आप कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS बनना चाहते हैं तो ICSI। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें IASC 1973 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। क्या फुल फॉर्म है इसकी, IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है, IFAC कब हुआ ये, 1977। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग CAPA 1979। कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटिंग। ठीक है, और FASA फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हैं, तो ये प्रमुख संस्थाएं जो आप इनकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ASB 1977 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कंपनीज एक्ट कौन सा लग रहा है अभी, जो 2013, पहले कौन सा था 1956। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट, पुराना कंपनीज एक्ट पूछ जा सकता है। अब अपन बात करेंगे लेखांकन की अवधारणा के बारे में। ठीक है, लेखांकन की अवधारणा को हम नेक्स्ट वीडियो में लेने वाले हैं। तो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फर्स्ट ग्रेड से यानी कि कॉमर्स से जुड़ी हुई सभी वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।